इकोनॉमिक सब्जेक्ट चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस और कंज्यूमर बिहेवियर. टुडे आई विल डिस्कसिंग यूटिलिटी एनालिसिस. यूटिलिटी एनालिसिस के जो कंटेंट हैं इंट्रोडक्शंस एंड फीचर्स और मीनिंग. फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स इस स्लाइड जो दिया है वो इंट्रोडक्शन की स्लाइड है, पर हमको जो पढ़ना है फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मीनिंग ऑफ यूटिलिटी क्या है. तो मीनिंग ऑफ यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स यूटिलिटी रिफर अ कैपेसिटी और पावर ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. ठीक है, जो वो गुड्स वो कमोडिटी जो सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को. ठीक है, और इससे रिलेटेड इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर स्टैनली जियोन सेज दैट यूटिलिटी इज़ अ कैपेसिटी और कमोडिटी टू सेटिस्फाई ऑफ ह्यूमन वांट्स. ठीक है, ये स्टेटमेंट है इकोनॉमिस्ट का. अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन दिया है, एवरी इंडिविजुअल ट्राई टू सेटिस्फाई इज वांट विथ अवेलेबल रिसोर्स. अवेलेबल जो रिसोर्स है हमारे पास उसमें ही वो ट्राई करते हैं कि सेटिस्फाई होने के लिए. हाँ, इट इज़ ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट a specific time. Utility analysis explain a consumer behavior in relation to maximization of satisfaction. ये जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कंज्यूमर बिहेवियर क्या करता है, ये गेट सम सेटिस्फेक्शन जब भी कंज्यूमर बाय करता है. ठीक है, तो जो भी वो कमोडिटीज़ को बाय करता है, गुड्स को बाय करता है, परचेज़ करता है, तो वो क्यों परचेज़ करता है, उसको सम सेटिस्फेक्शन मिलते हैं उसको. हाँ, वो एक्सपीरियंस करता है सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और जीरो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस करता है सेटिस्फेक्शन. और ये एक्सप्लेन किया है जो यूटिलिटी जो एक्सप्लेन कर रहा है ना, कंज्यूमर बिहेवियर है. ठीक है, जो एक्सप्लेन कर रहा है कंज्यूमर बिहेवियर, और इसका जो बेसिस है वो क्या है, डिमांड है. ठीक है, यूटिलिटी का बेस क्या है, डिमांड. ठीक है, of features of utility: relative, subjective, ethically neutral, differ from usefulness, pleasure, satisfactions, measurement of utility is hypothetical, multipurpose, intensity of wants, basis of demand. There are 10 points of features of utility. So ये जो रिलेटिव है, सब्जेक्टिव है, इथिकली है, आप इसको याद करें, इसको रिमाइंड करें कि इसमें 10 पॉइंट्स हैं. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है. रिलेटिव, सब्जेक्टिव, इथिकली न्यूट्रल, हाँ, और डिफ़र फ्रॉम यूज़फुलनेस, प्लेजर, सेटिस्फेक्शंस, मेजरमेंट. हाँ, ये सब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसको पढ़ेंगे. हाँ, इसके डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ. Relative concept: utility is relative to time and place. It varies from time to time and place to place. यहाँ पे रिलेटेड मतलब क्या, एक दूसरे से रिलेटेड है टाइम एंड प्लेस. जब टाइम एंड प्लेस क्या होता है, चेंज होता है, तो हमारी जो यूटिलिटी वो भी चेंज होती है. टाइम लिखा है यहाँ पे, टाइम और प्लेस दोनों के साथ साथ हमारी क्या होती है, यूटिलिटी भी चेंज होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर्स. ठीक है, हम विंटर्स में ही जो हमारे वुलन क्लोथ हैं, स्वेटर्स हैं, हम उनका यूज़ करते हैं. हम जब समर में हम स्वेटर का यूज़ नहीं करते. तो ये एग्जांपल दिया, ये है हमारे पास रिलेटिव कॉन्सेप्ट. मतलब टाइम से रिलेटेड है, सीज़न, प्लेस से रिलेटेड है. हाँ, कोई भी सम प्लेस जहाँ पे वो यूटिलिटी, मतलब जहाँ पे ग्रेप्स होता है, जैसे नासिक में ग्रेप्स है. ठीक है, जो भी जहाँ पे बहुत सारे गुड्स अवेलेबल हैं वो. सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी इसको कहते हैं. ये डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक, नेचर, हैबिट्स, प्रोफेशन. ठीक है, और कलर. हम इसमें क्या करते हैं, जब 10% है, 15% है, उसमें हम देखेंगे तो सबकी जो चॉइस है वो डिफरेंट होगी. सबकी जो हॉबीज़ है वो डिफरेंट होगी. ठीक है, उनका जो प्रोफेशन भी है वो भी डिफरेंट है. कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर्स है. तो वो हाँ, लाइक, डिसलाइक मतलब किसी को वेजिटेरियन पसंद है, किसी को नॉन वेजिटेरियन पसंद है. ठीक है, इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट: इट इज़ मोरली कलरलेस कॉन्सेप्ट. ठीक है,
commodity should satisfy any wants of a person without consideration of what is good or bad, desirable or undesirable. एथिकली न्यूट्रल मतलब वो दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, मतलब वो कंसिडर नहीं करती अच्छा और बुरा, ठीक है। तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया, नाइफ जो एक चाकू है उसकी यूटिलिटी है क्या, कट करना, ठीक है, वो फ्रूट या वेजिटेबल्स कट करती है, एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन, और हम उसको किसी को हार्म करने के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं नाइफ़ का, ठीक है। तो इथिकली न्यूट्रल जो कॉन्सेप्ट है उसका एग्जांपल नाइफ़ का दिया है कि वो अच्छा और बुरा नहीं देखते, उसका काम क्या है, खाली वो कट करना, तो वो कट कर देगी, ठीक है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूज़फुलनेस दिया है, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूज़फुलनेस indicates value in use of the commodity. For example, milk has both utility as well as usefulness to a consumer, while liquor has utility only to an addict, but has no usefulness, ठीक है। यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया हुआ है कि यूटिलिटी डिफरेंट है फ्रॉम यूज़फुलनेस। किसके लिए, अभी जो कंज्यूमर्स हैं वो मिल्क का यूज़ करते हैं फ्रॉम टी के लिए, तो अभी सब लोग उसको मिल्क को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, पर जो एडिक्ट पर्सन है ओनली, जो अल्कोहल ड्रिंक करता है, ठीक है, लिकर जो ड्रिंक करता है उसको हम क्या बोलेंगे, खाली वो खाली एडिक्ट पर्सन ही क्या करता है, उसके लिए यूज़फुल है, और उसके लिए वो हार्म भी है, फिर भी क्या करता है वो, उसके लिए यूज़फुलनेस है, ठीक है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। अ कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैसे कमोडिटी की बात कर रहे हैं जो कंज्यूमर को प्लेजर्स नहीं देता, ठीक है, जो ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं करता। इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट बट इट हार्डली गिव्स एनी इंजॉयमेंट और प्लेजर टू हिम, ठीक है। जो ये पेशेंट है ना, उसको ये इंजॉयमेंट दे सकती है जो बीमार है, पर जो बीमार नहीं है, जो सीक पर्सन नहीं है, उसके लिए मेडिसिन्स और इंजेक्शन क्या है, वो इंजॉयमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ही गेट नॉट सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है, नो वन एंजॉय टेकिंग बेटर मेडिसिन्स और एन इंजेक्शन, ठीक है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शंस मतलब cause of consumption, satisfaction is the end result of consumptions. A thirsty person drink a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst. Utility of water, the causes of consumption and the satisfaction derive the end result of consumption. यहाँ पे क्या दिया है, cause of consumption, ठीक है, end result of consumption मतलब ये क्या है, ये they are interrelated but still different concept, ठीक है। यहाँ पे end result consumption क्या होगा वो, उसको हम एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, यहाँ पे ये वही दिया है कि थर्स्टी पर्सन पहले जो ड्रिंक करेगा उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो हायर लेवल का होगा, फिर वो धीरे धीरे डिमिनिशेस होगा, कम होगा, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। कार्डिनल न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम इसको नंबर में मेजरमेंट करें तो पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे एग्जांपल दिया है, और अल्फ्रेड मार्शल ने इससे रिलेटेड लॉ दिया है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव कि यूटिलिटी क्या डिराइव करता है, हायर लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। हम उसका एक्सपीरियंस जो फाउंड करते हैं आइदर पॉजिटिव, ज़ीरो और निगेटिव, ठीक है, और उसको हम डिसयूटिलिटी भी कहते हैं, नेगेटिव को हम डिसयूटिलिटी कहते हैं, और याद रखना है। और जीरो को पॉइंट ऑफ स्टेटिटी, वो हम TU पढ़ेंगे ना, TU और MU पढ़ेंगे, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसमें हमको पता चलेगा। मल्टीपर्पज़ यहाँ पे दिया, यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़ मतलब क्या है, ऐसी कमोडिटी जो सेटिस्फाई करती हैं मोर देन वन पर्सन, ठीक है, मोर देन वन पर्सन, टू और मोर, सिवरल जिसके यूज़ हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे जिसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ कैसे करते हैं, सिवरल यूज़ करते हैं, मेनी यूज़ करते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, लाइट्स, TV सेट्स जो भी यूज़ करते हैं वो, ठीक है। डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट्स। Utility depends on the intensity of want. More intense the want, greater will be the utility, and when the urgency of want decline, utility diminishes, ठीक है।
यहाँ पे जो भी अर्जेंसी ऑफ, जब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हंग्री पर्सन फाइंड मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री। ठीक है, जो नॉट हंग्री पर्सन है, जो फुल है, उसको क्या बोलते हैं, वो क्या करेगी, हाँ, डिमिनिशेस करेगी। ठीक है, मतलब उसको डिक्लाइन करेगी, हाँ, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। ये गुड्स, ये फूड्स, ये जो गुड्स हैं, ये फूड्स है, ये कमोडिटीज़ है, उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। लेकिन जो हंग्री पर्सन है वो फाइंड करेगा फूड और उससे क्या करेगा, वो सेटिस्फाई होगा। तो उसके लिए वो क्या है, मोर यूटिलिटी है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं कि बुक्स हैव मोर यूटिलिटी टू स्टूडेंट जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम एंड नो यूटिलिटी आफ्टर एग्ज़ाम। ठीक है, नाउ लास्ट वन, यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ़ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है कि सिक पर्सन हैज़ यूटिलिटी इन मेडिसिन हैंस डिमांड मेडिसिन्स। मतलब जो बीमार होगा वही मेडिसिन की डिमांड करेगा। ठीक है, वो पर्सन डिमांड कब करेगा, और वही मेडिसिन की डिमांड करेगा जो उसको सेटिस्फाई कर सकती है। हाँ, अदर मेडिसिन की वो डिमांड नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे पहले फूड का एग्जांपल दिया है, देन मेडिसिन का एग्जांपल दिया है। ठीक है, हंग्री पर्सन फूड की